Hello students, welcome back to a new video of our Python series, and in this video we are going to talk about indentation in Python. ठीक है, ये indentation एक बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन this is very important if we are studying पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेंटेशन हमारा नहीं है, जैसे जावा सी सी प्लस प्लस में इंडेंटेशन वाला झमेला नहीं है, लेकिन पाइथन में ये एक है। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। So first of all, what are we going to learn in this video? So we are going to learn about what is indentation and why Python uses indentation. So we'll be talking about the importance, क्यों जरूरी है पाइथन में, बाकी में तो जरूरी नहीं था, जावा सी सी प्लस प्लस में कोई जरूरत नहीं है, पाइथन में ही क्यों जरूरत है। इसका कुछ रूल्स होता है वो हम लोग बात करेंगे, कुछ एरर्स वगैरह, और उसको कहाँ पे यूज करते हैं, कुछ एग्जांपल्स वगैरह, ये सारे हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंडेंटेशन? सो इंडेंटेशन मींस लीविंग स्पेसेस बिफोर राइटिंग ए स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे इफ ब्लॉक हम लोगों ने यूज किया है, हालांकि इफ अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट किया नहीं है, ये हम लोग अगले वीडियो में इफ ये कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारा आता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझो, जैसे इफ 5 इज ग्रेटर देन ट्रू टू, सो कंडीशन इज व्हाट, ट्रू। तो ट्रू है तो ये इफ ब्लॉक के अंदर में आएगा। अब इसको पता कैसे चलेगा कि इफ ब्लॉक कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, इसको कैसे पता चलेगा? तो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे जावा वगैरह में, क्या चीज होता है कि इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, और यहाँ पे हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है, उसके बाद जो भी लिखने का है, जितना लिखने का आप लिखो, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है। तो ये कर्ली ब्रैकेट को देख के पता चलता है कि इतना जो पार्ट है वो इफ का हिस्सा है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, यहाँ साफ साफ पता चल रहा है ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा जो है इफ का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे हमारा कुछ कर्ली ब्रैकेट वगैरह नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ना स्पेस छोड़ देते हैं, ये बताने के लिए कि ये वाला जो चीज लिखा हुआ है वो इफ का पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए स्पेस छोड़ते हैं। इसी स्पेस को हम लोग इंडेंटेशन कहते हैं पाइथन में, एंड दिस इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट because if you are writing this statement in this way, like if you are writing if 5 is greater than 2, and if you are writing print and whatever you have written, 5 is greater, smaller, whatever you have, if you are writing it in this way, तो इसमें हमारा क्या चीज होगा, पहले तो चेक करेगा क्या 5 2 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो नेक्स्ट लाइन हो जाएगा। अगर ये छोटा भी है, यानी कि दिस कंडीशन इज फॉल्स, फिर भी हमारा क्या होगा, इसी लाइन पे हमारा दोबारा आ जाएगा, क्योंकि ये लाइन क्या इफ का पार्ट तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने स्पेस छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस लीविंग दिस स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज ओनली नोन एज इंडेंटेशन। कभी भी कोई ब्लॉक ऑफ कोड को हम लोग लिखते हैं, चाहे इफ के अंदर लिखो, एल्स के अंदर लिखो, लूप के अंदर लिखो, लूप वगैरह सब हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे करके, तो हमें स्पेस छोड़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो बेसिकली पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड। कौन सा कोड किसका पार्ट है ये डिफाइन करने के लिए हम लोग इंडेंटेशन यूज करते हैं। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों क्यों नहीं यूज करता, क्योंकि बाकी में हम लोग यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो इसीलिए यूज नहीं होता है। और दिस वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, अनलाइक मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन डज नॉट यूज कर्ली ब्रेसेस, तो कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करता है पाइथन, इसी के जगह पे तो इंडेंटेशन यूज करता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारे इंडेंटेशन के बारे में। अभी वाई इंडेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, सो दैट पाइथन अंडरस्टैंड कि आपका ब्लॉक ऑफ कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कहाँ पे खत्म हो रहा है। लूप्स के अंदर में स्टेटमेंट कौन कौन सा है, लूप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट इनसाइड कंडीशन, कंडीशन के अंदर कौन कौन सा स्टेटमेंट है, जो कि हम लोगों ने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में देखा कि इफ का पार्ट कहां से कहां तक था, तो वही चीज इफ ही हमारा कंडीशन होता है। और फंक्शंस के अंदर में स्टेटमेंट कहां से कहां तक है, तो ये सारा चीज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी पाइथन में अगर सही तरीके से इंडेंटेशन नहीं देते हैं तो कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता, या तो चलेगा तो गलत आउटपुट देगा, या तो चलेगा ही नहीं, एरर दे देगा। ठीक है, सो इंडेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। नाउ देयर आर सम रूल्स व्हाइल गिविंग इंडेंटेशन। स्पेसेस, अभी कितना स्पेस देना है, एक देना है, दो देना है, चार देना है, कितना देना है? सो बेसिकली वी गिव 4 स्पेसेस। ठीक है, एंड दिस 4 स्पेसेस इन नोन एज टैब। एक बार आप टैब की दबाओ या 4 बार स्पेस दबाओ, देखिए हमारा बात होता है। हालांकि हमें जो है टैब की से ही इंडेंटेशन डिफाइन करना चाहिए, तो 4 बार स्पेस दबा के नहीं करना चाहिए। ठीक है, उससे कभी कभार कुछ प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। सो ऑलवेज यूज टैब की टू डिफाइन इंडेंटेशन। अगला है कि ऑल स्टेटमेंट इन द सेम ब्लॉक मस्ट हैव द सेम इंडेंटेशन। सेम ब्लॉक के अंदर में सारे स्टेटमेंट का इंडेंटेशन सेम होने चाहिए। जैसे अगर लिखा जाए इफ एंड देन लेट्स से 5 इज ग्रेटर देन 2, तो इफ का हिस्सा कौन कौन सा है, तो आपको यहीं से लिखना स्टार्ट करना है, अगला वाला यहां से लिखना स्टार्ट करना। अगर आपको ये सेकेंड लाइन को भी इफ का ही पार्ट करना है, तो ये इंडेंटेशन सेम रहना चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग में जो स्पेस छोड़ा जा रहा है
1 टैब का या फिर 4 स्पेसेस का, ये स्पेस सब में इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ये चीज कर दिया, ये 5 इज ग्रेटर देन 2, एक बार आपने यहाँ से स्टेटमेंट लिखा, एक बार जो थोड़ा सा और स्पेस छोड़ के इधर से कर दिया, एक बार आपने यहाँ से लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही से काम नहीं करेगा। ओके, सो ऑल दी स्टेटमेंट शुड हैव द सेम इंडेंटेशन। इसमें हमारा 4 स्टेटमेंट था, 1 2 3, सॉरी 3 स्टेटमेंट था, और तीनों का इंडेंटेशन जो है वो सेम हमारा था, तो ये चीज होना चाहिए। बाकी अवॉइड मिक्सिंग टैब्स एंड स्पेसेस, जैसे टैब और स्पेस को मिक्स नहीं करना है। अगर इंडेंटेशन आपको यूज करना है तो एक बार आप टैब बटन दबाओ, ना कि 4 बार स्पेस बटन दबाओ। ओके, प्लस कंसिस्टेंट इंडेंटेशन शुड बी यूज्ड इन आवर प्रोग्राम। जहां मन वहां इंडेंटेशन दे दिए, जहां मन वहां हटा दिए, ये नहीं करना हमें, ठीक है। सो दीज थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड। So some examples are given here, like we have a variable age जिसमें 18 स्टोर है, और यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है, इफ एज, दैट मींस एज में कितना है, 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, तो दैट मींस दिस कंडीशन इज व्हाट, ट्रू। तो ट्रू है तो इफ का जो ये पार्ट है इसके अंदर ये आएगा, स्क्रीन में क्या आ जाएगा, एलिजिबल टू वोट, तो एलिजिबल टू वोट प्रिंट हो गया स्क्रीन में। नेक्स्ट हमारा ये जो है, आप देखो ये इफ का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये सेम लाइन पे लिखा हुआ है। अगर इफ का पार्ट होता तो थोड़ा सा स्पेस छूटता, तो ये इफ का पार्ट नहीं है, तो भले आपका कंडीशन ट्रू रहे फॉल्स रहे, ये वाला लाइन तो प्रिंट होगा ही। तो आपका अगला स्टेटमेंट क्या आएगा, प्रोग्राम एंडेड। तो ये चीज हमारा हो गया आउटपुट। ओके, so I hope this video is clear to you, and if you are having any doubt in any of the topics, just write it down in the comment box, and give a like if you like this video, and share it with your friends, and don't forget to subscribe.